आज हम बात करेंगे 11 से 99 संख्याओं को वर्ग करना, इनके बारे में बात करेंगे और 3 इंटू 3 का गुणा। तो आज कंप्लीटली हम गुणा करने के बारे में बात करेंगे कि जब बड़ी संख्याएं होती है, छोटी संख्या होती है, उनको गुणा कैसे करेंगे। इससे पहले वाली क्लास में अपन 2 इंटू 2 का गुणा भी सीख चुके हैं। तो आज हम 2 इंटू 2 के बाद अपन बात करेंगे। कई बार होता है कि बच्चे को ये होता है कि सर हमको वर्ग संख्याएं काम आती है बहुत ज़्यादा, और कंपटीशन में स्पीड जनरेट करने के लिए वर्ग संख्याओं का बहुत बड़ा रोल है। तो पहले समझ लीजिए, लिखने का काम बाद में करेंगे। तो 11 से 99 तक की, ऐसे कहेंगे अपन, 11 से 99 तक की संख्याओं का वर्ग करना, ऐसे कह रहे हैं अपन। 11 से 99 तक संख्याओं का वर्ग करना, है ना। तो वर्ग कैसे करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो 11 से 99 तक की जो संख्या होती है उनका वर्ग करना, देखो ये बिल्कुल सिंपल है। वैसे वर्ग संख्या है, मेरा मानना है कि 30 तक वर्ग संख्या और 15 तक घन संख्या है, तो आपको याद होना चाहिए। अगर फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो निकालने का तरीका जो आज बताने जा रहे हैं अपन, तो क्योंकि वर्ग संख्याओं से स्पीड काफ़ी डेवलप होती है। जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर ही रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन करने के लिए और स्पीड को अच्छा करने के लिए, जैसे आपका आ गया 49 का स्क्वायर निकालना है ना, 45 का स्क्वायर निकालना है, 47 का स्क्वायर निकालना है, 51 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो 11 से 99 तक वर्ग करने के लिए एक वेरिएंट है जिसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। तो अलजेब्रा का एक सूत्र होता है जो अपना काम आता है, a² to ab + b²। ये अलजेब्रा में एक सूत्र होता है, जब अलजेब्रा पढ़ेंगे तब बात करेंगे अपन। तो अलजेब्रा में सूत्र होता है आपका a² + 2ab + b²। ठीक है, ये a + b का होल स्क्वायर का सूत्र होता है। तो a + b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + 2ab + b², ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके 11 से 99 तक की कोई भी संख्या का वर्ग हम कर सकते हैं। कैसे, ये आपकी स्टेप, इसके बाद इधर हासिल लगता हो जाता है, फिर यहाँ जो बचता है वो इधर लग जाता है और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलो सैंपल दिखाता हूँ, आपको देखिएगा। तो मैंने लिखा 49 का स्क्वायर, 49 का स्क्वायर करके देना है। इस शुरुआत में जो लिखा होता है ना वो a का मान होता है, और दूसरे नंबर पर लिखा होता है वो b का मान होता है। तो बताओ b का मान कितना है, यहाँ पर 9, और a का मान कितना है 4। मुझे 49 का स्क्वायर करके देना है, मतलब 49 का स्क्वायर मुझे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में सारी स्टेप लिख रहा हूं मैं, तो मैं 9 का स्क्वायर लिख दिया, ऑप्शन 81 ये लिख दिया। बीच में लिखेंगे अपन 2ab, क्या लिखेंगे बताओ, 2ab, मतलब इन दोनों गुणा करके 200 और गुणा करना है। तो देखो 9 चौक 36 और 36 दूनी 72, ये लिख दिया अपन ने। और बाद में होगा आपका a, मतलब a², मतलब 4 का स्क्वायर मतलब 16। ठीक है, ये समझने के लिए लिख दिया अपन ने। और जब सीख जाएंगे उसके बाद इस स्टेप को भी खा जाएंगे अपन। आपको पता है 2 इंटू 2 के गुणा में ऐसा कर चुके हैं अपन, आपने किया होगा घर पर जाकर अप्लाई। तो देखो आप, तो प्रैक्टिस अपन कर सकते हैं। ये 81 का 1 हासिल जो 8 लगेगा वो आगे जुड़ जाएगा। देखो ठीक है, अब 8 और 72 कितना हो जाएगा आपका 80, 80 का कितना हो जाएगा आपका 0, और हासिल जो 8 लगेगा वो आपका यहाँ जुड़ जाएगा। तो बताओ 8 और 16 कितना हो जाएगा आपका 24, 8 और 16 कितना हो जाएगा आपका 24। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2401, बिल्कुल सिंपल। तो आपका एग्जैक्टली जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा बताओ, 2401 हो गया ना आंसर। बिल्कुल सिंपली कर दिया अपन ने, और आंसर आ गया आपको 2401। इसमें तो अपन ने स्टेप के साथ बात करी। देखो अब मान लो सपोज करो आपने ऐसे 10 क्वेश्चन कर लिए, और ऐसे 10 क्वेश्चन करने के बाद आपको स्टेप याद हो गई, स्टेप याद हो गई, b² to ab a² स्टेप याद हो गई। अब स्टेप याद होने के बाद आप इसको खा सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे ऐसे बता रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा कि सर 53 का स्क्वायर निकाल के बताओ। तो चलो 53 का स्क्वायर निकालते हैं। सबसे पहले b² करेंगे, मतलब 3 का स्क्वायर करेंगे, तो कितना लिख दिया मैंने 9। अब लिखेंगे 2ab, क्या लिखेंगे बताओ 2ab, मतलब इन दोनों गुणा करके 200 गुणा करना है। तो 5 3 15, 15 दूनी 30, और 30 का कितना लिखो बताओ 0, और हासिल कितना लिखो बताओ 3। तो 3 को दिमाग में रखेगा। अब बताओ 5 का स्क्वायर कितना 25, अब 25 से 3 कितना होगा 28। तो आपका आंसर आ जाएगा भैया 2809। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बताओ 2809 आपका आंसर होगा, जो बिल्कुल सिंपली और काफी आसानी से डिनोट कर दिया अपन ने, जो काफी इजीली अप्रोच किया अपन ने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। किसी ने कहा सर एक और बता दो और बड़ा क्लियर हो जाएगा, तो चलो मैं बता रहा हूँ 97 का स्क्वायर, बड़ा क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, इसको भी कर लेते हैं। सबसे पहले 7 का स्क्वायर करें, तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ 49, 49 से कितना होगा 9, हासिल कितना हो जाएगा आपका 4। तो हासिल अपन ने रख दिया आपके सामने 4। ठीक है, हासिल 4 को दिमाग में रखिएगा, फिर इन दोनों गुणा करके 200 गुणा करना है। 9 7 63, और 63 का डबल कितना होता है 126, कितना हो 126, और हासिल कितना था आपका 4, 4 126 कितना हो 130, 130 का कितना होगा 0, हासिल कितना होगा 13, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 81 13 कितना होगा 94। तो ये लिख देगा 9, इस प्रकार से लिख देगा 9409, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको इस प्रकार से जो बचपन में गुणा करते थे 97 के नीचे 97 लिख के ऐसे गुणा करते थे,
इतना टाइम नहीं है कंपटीशन में। आप ट्राई टू, अगर 11 से 99 तक कोई भी संख्या हो तो उसका वर्ग इस प्रकार से निकाल सकते हो जैसे मैंने आपको आज बताया है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो दो चीजें हम एक साथ बताएंगे, उसके बाद एंड में लिखने का मौका देंगे आपको। एक तो बताया अपन ने 11 से 99 तक संख्या को वर्ग करना है। जैसे इससे पहले वाली क्लास में अपन ने बात करी थी आपके सामने 2 × 2 के गुणा की। किसकी बात करी थी? 2 × 2 के गुणा के। और आज हम बात करने वाले उससे बड़े रूप की, जिसे बात करेंगे 3 × 3 का गुणा। तो आज वाली क्लास में अपन आगे इसको कंटिन्यू करते हुए 3 × 3 का गुणा करेंगे। अगर ये 3 × 3 का गुणा आप सीख गए अच्छे से आज, तो ये समझ लो कि आपकी स्पीड और ज्यादा बूस्टअप हो जाएगी। 3 × 3 का गुणा का मतलब ये होता है कि 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे। देखो कितना बड़ा होता है। अगर आप अपने मेथड से करते हो तो फर्स्ट मेथड से तो काफी ज्यादा हेवी हो जाएगा और आपको समझो गुणा करने में 2 मिनट लग जाएंगे तो क्वेश्चन कहां से करोगे आप? गुणा करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। तो देखो इस प्रकार से 3 अंक तो ऊपर होते हैं, जनरल मेथड ले रहा हूं मैं। ये 3 अंक ऊपर होते हैं और 3 अंक आपके नीचे होते हैं। इस प्रकार से होता है। अभी 3 अंक नीचे 3 अंक ऊपर, इस प्रकार से होता है। ठीक है। अब देखो आपको पता है कि 2 × 2 के गुणा में 3 स्टेप थी और आपको 3 स्टेप, मेन मुद्दा है स्टेप याद होना। अगर एक बार आपको स्टेप याद हो गई ना और एक बार आपने स्टेप ध्यान में रख ली तो ये समझ लो कि ये चीजें बिल्कुल आसान लगेगी आपको, और जो तरीका आपने बचपन में सीखा है उससे ज्यादा बेहतरीन लगेगा आपको, लेकिन स्टेप याद होने के बाद। और मैं हमेशा कहता हूं कि शुरू में जो 10 क्वेश्चन करो वो स्टेप के साथ करो। स्टेप के साथ क्यों करो? उससे स्टेप याद हो जाती है भी, और स्टेप दिमाग में सेट होने के बाद, जैसे 2 × 2 के गुणा में कितनी स्टेप थी आपकी? तो 2 × 2 के गुणा में अपनी स्टेप थी 3, है ना। अब आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ 3 × 3 को, इसमें स्टेप है 5 होती है, 2 स्टेप बढ़ जाती है इसमें। तो देखो कैसे होती है। सबसे पहले एकाएक अंक को गुणा करते हैं। 3 स्टेप तो वही होगी जो पहले हुई थी, है ना। तो चलो एकाएक अंक गुणा करके लिख दिया, तो ये CF लिख दिया मैंने। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। अब आगे बढ़ते जा रहे तो आप जानते हैं कैंची गुणा करके जोड़ते हैं, इन्हें कैसे गुणा करके जोड़ देंगे। तो ऐसे बढ़ते हुए जाते हैं उधर की तरफ। तो ये मैंने लिखा BA + C, ये लिख दिया। और तीसरी स्टेप में क्या करना है आपको? इसको इससे आना, ये जैसे अपन आ रहे थे इसको इससे करेंगे अपन, यहां से यहां तक, और कोई अपन पेन से अब एकदम क्लियर कर देते हैं। ये देखो तीसरी स्टेप में अपन करेंगे आपके सामने, इसको इससे, इसको इससे, और बीच वाले को बीच वाले से। ये तीसरी स्टेप में करेंगे अपन इस प्रकार से। तो गौर से देखो तीसरी स्टेप में ऐसा कर सकते हैं अपन। तो बताओ गुणा करके लिखना ही है बस अपन को। ठीक है, तो चलो लिख देते हैं। देखिए तो यहाँ देखो आप क्या लिखेंगे बताओ? AF, है ना। फिर क्या लिखोगे? DC, और फिर क्या लिखोगे? B। ये तीसरी स्टेप हो गई। और बाकी तो आगे तो आप जानते हो वापस यूं बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इसको इसको और इसको इससे गुणा कर देंगे, लिख देंगे। तो क्या लिखे बताओ? AE + BD। तो ये लिखा AE + BD। एक बार ध्यान होने के बाद चुटकियों में करोगे और अंत में इन दोनों गुणा जैसे इधर किया था, तो क्या लिखे? AD। तो ये लिख दिया मैंने आपके सामने A और D। तो इस प्रकार से कंप्लीटली ये 5 स्टेप हो गए आपके, जो अपन ने कंप्लीट करिए। गौर से देखिए, तो 5 स्टेप अपन कवर कर चुके हैं आपके साथ। कर ली 5 स्टेप कवर। और ये 5 स्टेप कवर करने के बाद अब देखते हैं एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिलते हैं और कैसे होते हैं, देखिए आप। तो चलो मैं लेता हूं एक क्वेश्चन आपके सामने, उसको नोटिस करेंगे अपन। एग्जाम्पल ले लें 431 और 243, या कुछ और ले लो आप 235, ये ले लिया। इनको अपन को गुणा करना है। अभी ये गुणा को छोटा मोटा गुणा नहीं, अगर घर पे आप अपने तरीके से करो ना तो काफी ज्यादा समय लग जाता है। और वास्तव में जब आप कैलकुलेशन करेंगे, गणित पढ़ेंगे अपन, एक आध दिन में स्टार्ट करेंगे अपन, तो जब गणित पढ़ना अपन स्टार्ट करेंगे तो ये समझ लीजिए कि बहुत हैवेट होगा, और वहां जाके आपको पता चलेगा कि जो अपन ने जो सीखा है वो काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है अपन को इन चीजों का। ठीक है, तो चलो देखो, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे वही तरीका, पहले 5 स्टेप लिखूंगा। मैंने आपसे पहले कहा कि स्टेप के साथ करो पहले से शुरुआत में क्वेश्चन, ताकि स्टेप याद हो जाए। तो सबसे पहले इकाई को गुणा कर देंगे अपन, इसको इससे गुणा करना बताया अपन। तो 5 को 1 से गुणा कितना क्या बताओ? 5। ये लिख दिया मैंने 5, कोई दिक्कत की बात नहीं, लिख दिया भाई 5। अब इसको हटा दे, 5 हो गया। अब बाद में दूसरी स्टेप क्या कि इसको इससे करते हैं, जोड़ देते हैं। 5 3 15 और 3 1 3, ये हो गया आपका 18 हो गया। अब तीसरी स्टेप में तो आपको बताया, इसे वहां देख लो, इसको इससे बीच वाले को बीच वाले से। ठीक है, तो 5 चौक 20, 2 1 2, 22 और 3 3 9, 9 और 22 कितना होता है? 9 और 22 31 हो जाएगा। तो ये लिख दिया 31, और आगे वापस इनको इनसे 4 3 12, 3 2 6, 6 और 12 कितना होगा? 18। तो ये भी 18 लिख दिया, और अंत में 4 को 2 से गुणा किया तो 8, ये लिख दिया। बस जो हासिल लग जाए उसको आगे बढ़ाते जाएंगे अपन, अपना आप कर देंगे। तो ये 5 का तो 5 ही रहेगा, कोई हासिल नहीं है। 18 का 8 होगा, एक हासिल आगे चला जाएगा तो 8 लिख दिया। तो ये कितना होगा? 32। 32 का 2 लिखा, ये 3 हो गया। तो कितना होगा? 21। 21 का एक हासिल 2 लगेगा, 2 यहाँ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका? 10। ये इस प्रकार से इकाई, दाएं, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1,01,285, 1,01,285, बिल्कुल सिंपल है। तो अपन कह सकते हैं आपके सामने 1,01,285 आपका आंसर हो जाएगा।
कितना हो जाएगा बताओ, 1,01,225। ठीक है, हो गया ना आंसर। अब इतना बड़ा आंसर लाने के लिए आपको पहले 5 से गुणा करना पड़ता, फिर 3 से गुणा करना पड़ता, फिर 200 गुणा करना पड़ता, फिर लिखने के बाद नीचे जोड़ना पड़ता, इतना टाइम लगता। देखो अब आप ये करेंगे कि जब भी आप घर पर प्रैक्टिस करेंगे तो 10 क्वेश्चन लेना, 3 अंक ऊपर 3 अंक नीचे, है ना। तो क्या करोगे आप, 3 अंक ऊपर लोगे 3 अंक नीचे लोगे, ऐसे 10 बार करना है क्वेश्चन। उससे एक फायदा हो जाएगा, आपको स्टेप याद हो जाएगी। 10 बार एक ही चीज जब रिपीट करें, रिपीट मेनी टाइम्स, गणित के अंदर एक ही चीज को जब बार बार रिपीट करते हैं ना तो उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है भी। तब अपन कह सकते हैं आपके सामने एक ही चीज को बार बार लिखेंगे आप तो अपना आप उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी, यानी याद रखेगा। तो ये समझ लीजिए अपना आप स्टेप याद हो जाएगी, और स्टेप याद होने के बाद स्टेप छोड़ सकते हैं आप। जैसे एक क्वेश्चन में छोड़ देते हैं अपन, जैसे अपन ने बोला 246 और 138, ये लिख दिया अपन आपके सामने। अब यह स्टेप छोड़ देंगे अभी, अब डायरेक्ट क्वेश्चन कर देंगे अपन। तो चलो स्टेप छोड़ के डायरेक्ट क्वेश्चन कर देते हैं अपन। तो देखो सबसे पहले आप जानते हैं इकाई का गुणा करेंगे अपन, तो बताओ क्या लिखे, है ना, 6 48, 48 का कितना लिखो बताओ, 8। ये लो 48 का लिख दिया मैंने 8, हासिल कितना हो गया 4। 4 को दिमाग में रखोगे, 4 को दिमाग में रखो, इन दोनों गुणा करके लिख देंगे। ठीक है बताओ, 4 8 32, है ना, और 6 3 18, 18 और 32 कितना होगा 50, है ना 50, और हासिल कितना था 4, 50 से 4 कितना होगा 54, और 54 का कितना लिख दूं 4, हासिल कितना हो जाएगा 5, है ना, हासिल हो जाएगा आपका 5। अब आपको पता गुणा कैसे करते हैं उनको, है ना, उनको तो कर ही देंगे अपन। हासिल 5, देखो 8 दूनी 16 और 6 एकम 6, 6 16 कितना होगा 22, और 4 3 12 और 22 कितना होगा 34, और 34 और 5 हासिल का भी था, है ना, 34 और 5 हासिल का कितना होगा 39, और 39 कितना लिखो 9, हासिल 3 को दिमाग में रखेगा। 3 को दिमाग में रखने के बाद इनको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 एकम 10, 10 और 3 हासिल का कितना हुआ, है ना, 3 हासिल का था, 10 और 3 कितना हो जाएगा बताओ, 13, 13 का 3 हासिल 1, 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हुआ 3, ये आंसर। इस प्रकार से क्वेश्चन, तो आपने ये स्टेप भी बच गई। सीखने के बाद देखो पहले तो थोड़ा दिन तो आपको क्या कि जब शुरुआत में अपन कोई भी चीज सीखते हैं नई वाली, तो फिर क्या होता है कि हमारा मन उधर ही जाता है कि यार कम से कम वैसे कर लेते हैं, ये मन होता है। लेकिन उसको अपन भुला के कोशिश करें, अगर 10 बार इसको करते हैं बड़े स्टेप के साथ, और एक बार आपको स्टेप याद हो गई, हर क्वेश्चन में आप डायरेक्टली एक ही लाइन लिखनी पड़ेगी गुणा करने के लिए आपको। देखो आप क्या मैंने 4-5 लाइनें लिखी, तुम्हारे तरह बच्चों नहीं लिखी ना, एक लाइन में आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत मजबूत और बहुत अच्छा तरीका है गुणा करने का, सबसे बेस्ट ऑफ वेरिएंट समझो। तो इससे आसानी से गुणा कर पाएंगे आप और काफी इजी गुणा कर पाएंगे। तो इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं मेरे हिसाब से, और काफी आसानी से आप कर देंगे। एक और बात आपको बता देते, कुछ छोटी छोटी बातें ही हैं, तो कई बार इस प्रकार की पॉसिबिलिटी आप देख पाएंगे। ठीक है भाई, अगर हम भागों की बात करें, कई बार देखो कई बच्चों को बचपन में छोटी बारीकियों में परेशानी होती है ना, उनके बारे में बात करेंगे। तो गुणा तो हम सिखा चुके हैं आपको, जोड़ना आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भाग लगाना कोई बड़ी बात नहीं। जब एक बिन में दूसरी बिन का भाग लगाते हैं तो बिन पलटा मार जाती है, तो भाग में भी कोई दिक्कत नहीं, है ना। मेन मुद्दा कई बच्चों को इस प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं कुछ छोटे छोटे जिनमें दिक्कत आती है। जैसे मैंने लिखा 5 भाग 10, ये इस प्रकार से, ठीक है, ये लिखा। अब बच्चों को जैसे बीच में कैलकुलेशन करते हो, जब ऐसा वेरिएंट आ जाता है तो उनको ऐसा लगता है कि यार थोड़ा अजीब है, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है सरलीकरण का, तो वो क्या लगाते हैं, तुम में से बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे या फिर अभी आप पढ़ रहे हो नोटिस कर रहे होंगे सर बिल्कुल सिंपल है, 5 में 10 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा, है ना। ये मन में आ रहा ना, जो कि गलत है, आप अच्छी तरह जानते हैं। देखो सबको ये लग रहा है कि हमें आसान वाला जो होता है उसमें थोड़ा बड़े वाले में भाग लगा देते हैं, और तुम्हें ऐसा लगता है कि भाग इधर से भी लगा सकते हैं। मुझे पता है कि ये बच्चों को नहीं आता है कमजोर कमजोर, इसलिए इसको सिखाना जरूरी है। तो गांठ वाले ना आज पर भाग हमेशा इकाई की तरफ से लगता है, इधर मर्जी पड़ा उधर से भाग नहीं लगता है। यही तो गलती करते हैं बच्चे, और क्या करते हैं, जब भी छोटी मोटी बारीकियां नहीं आती बच्चों को, और फिर कहते हैं हमें सब कुछ आता है। तो ध्यान रखिएगा, इकाई की तरफ से भाग लगाते हैं, नहीं तो तुम 2 अना दो, इसका आंसर नहीं आएगा। तो बताओ क्या लगाएंगे, 5/10 होगा, और 5/10 का मतलब होता है 1/2, इसे बोलते हैं 0.5, इसका आंसर 0.5 है, डायरेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना भाई, और ऐसे तो 2 अना देता, गलत हो जाता। तो इस प्रकार से पॉसिबिलिटी एक भाग है, और एक साथ जब 2 भाग आते हैं तब क्या होता है, देखो आप ये 2 भाग दिखाता हूं मैं, ये 2 भाग है, तो 2 भाग में तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना, पीछे वाले भाग को पहले सोल्व करना है, इसको, इस भाग को पहले सोल्व करना, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आगे वाले भाग को एज इट इज रखना, ऐसा कैसे, तो 5 में 20 का भाग देना ऐसे। अब आगे वाले भाग को भी सोल्व कर सकते हो आप, ठीक है। अब इधर सोल्व कर दो, 10 में इसका भाग लगाओ, तो 10 में इसका भाग लगाना सिखाया मैंने, ये 5/20 लिख दिया हमने, लिख दिया ना। अब क्या करोगे आप, 5 से 20 कितनी बार कटेगा, 4 बार, और 4 पलटा मार के ऊपर गुणा हो जाएगा। बे तो मैंने भिन्न में सिखाया इससे पहले वाले वीडियो में, तो कितना हो जाएगा आपके सामने 40, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नॉर्मल। अब कई बच्चों को देखो यहाँ पर क्या होता है कि गुणा करने में दिक्कत आती है थोड़ी सी, उनके बारे में बात करते हैं।
जैसे इस प्रकार की वेरिएंट में भी दिक्कत आ जाती है, जैसे -2 + 3। तो याद रखना आंसर हमेशा उसका आता है जिसका चिन्ह बड़ा होता है, जो संख्या बड़ी होती है चिन्ह के साथ। जैसे यहाँ प्लस चिन्ह के साथ वाली संख्या बड़ी है, माइनस चिन्ह के साथ वाली छोटी है, तो जिसके सामने चिन्ह बड़ा होता है वो संख्या बड़ी होती है, आंसर उसी का आता है भी। तो आपको क्या करना है कि 3 में से 2 घटाना है। 3 में से क्या घटाना है? 2। तो क्या आएगा बताओ? 1। और 1 प्लस का आएगा भैया, 1 का आएगा बताओ? प्लस का। प्लस का क्यों है? संख्या प्लस की बड़ी, संख्या काहे की बड़ी बताओ? प्लस की। अगर मैं ऐसे लिखता -4 + 2, अब देखो आप बड़ी संख्या कौन सी बताओ? हाँ, तो आंसर काहे का आएगा? माइनस का आएगा। फिर आपको 4 में से 2 घटाना है, तो क्या आएगा? -2। इस प्रकार की कैलकुलेशन पॉसिबल है जो अपना काम आएगी। जैसे मैंने लिखा -3 - 2। कई बच्चे जल्दबाजी में ऐसी गलती कर देते हैं, कई वो गुणा कर देते हैं या कुछ और कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी आपको। दोनों संख्या माइनस की तो जुड़ जाएंगी, समान चिन्ह वाली संख्या भी आपस में जुड़ जाती है, तो चिन्ह तो वही रह जाएगा। -3 में -2 कितना हो जाएगा बताओ? -5 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा बताओ? 5। तो छोटी छोटी बारीकियां कई बार देखो गुणा करने में भी, ये गुणा करने में चेंज हो जाता है। जैसे -3 गुणा -2 होता है ऐसा, फिर जरूर दिक्कत होती है। माइनस को माइनस से गुणा करते पहले तो प्लस हो जाता, और 3 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाता? 6। इस प्रकार से गुणा करने में ऐसा करना पड़ता है। माइनस को 3 को -2 से गुणा करते तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये और भी गणित की बारीकियां थी जिसके अपन बारे में बात करी अपन ने। इस प्रकार से भी पॉसिबल है। अब आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।